नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम साधारण ब्याज के दूसरे लेक्चर में उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जिसमें कि हमें मूलधन ज्ञात करना हो। तो उस तरीके के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपये था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जैसा कि कह रहा है कि यह जो गीतेश है उसने 5% के साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए कुछ पैसे लिए थे और उसने 6 साल में कुल 615 रुपया ब्याज दिया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उसने कुल कितना ऋण लिया हुआ था। तो देखिए, ब्याज की जो दर है वो 5% सालाना होती है। मतलब कि एक वर्ष में हम अगर ब्याज की बात करें तो वह होगा 5%। लेकिन गीतेश ने कुल 6 वर्ष के लिए ऋण लिया था। तो इसको अगर हम 6 वर्ष के लिए ब्याज निकालें तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30%। मतलब कि गीतेश ने 6 साल में कुल 30% ब्याज दिया। और ब्याज जो 30% है ये रुपया में 615 के बराबर है। मतलब कि 30% बराबर है 615 रुपये के। तो यहाँ से हम जब 1% का मान निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 615/30। तो यहाँ से 1% का मान हो गया 615/30। और मूलधन क्योंकि हम जानते हैं 100% होता है तो यहाँ से हम 100% बराबर निकाल लें तो 615/30 में हम 100 से गुणा कर देंगे और हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया। 3 से काटेंगे तो 20 बार में 60 और 3 5 15। मतलब कि कुल 2050 रुपये आ जाएगा जो कि आपका मूलधन हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन में हमने किया क्या कि 6 वर्षों का जो ब्याज प्रतिशत में था उसको रुपए के बराबर कर दिए। फिर वहाँ से 1% का मान निकाल के 100% मतलब कि मूलधन को ज्ञात कर लिए। अब इसी तरीके के हम और प्रश्न को देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। और सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ ही है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस धनराशि पर 7.5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर 540 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। सेम चीज़ है। यहाँ जो कह रहा है कि ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर दिया हुआ है 4% और पैसा लिया गया है कुल 7.5 साल के लिए। समय दिया है 7.5 वर्ष। तो 7.5 साल के लिए 4% वार्षिक दर पर जो पैसा लिया गया है वह 540 रुपये के बराबर है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे कि 1 साल में 4% ब्याज देता है तो 7.5 साल में वो कितना % ब्याज देगा। इसको निकालेंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30। मतलब कि वह 30% कुल ब्याज दे देता है और ये जो 30% है वह 540 रुपये के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ से 1% का मान निकाल लें तो 540/30, 0 से 0 कट गया। 3 से इसको काटेंगे तो 18 आएगा। मतलब कि 1% का मान 18 हो गया और धनराशि जो होती है वह 100% होता है
तो वही चीज़ यहाँ पर हम धनराशि निकाल लेते हैं। धनराशि 100% बराबर 18 गुणित 100 बराबर 1800 रुपये हो जाएगा। मतलब कि वह 100 रुपये मूलधन को 4% ब्याज की दर से 7.5 साल के लिए उधार लेता है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर सालाना के जगह वो 10 महीने के लिए लेता है। तो 8वां नंबर प्रश्न जैसा कि दिया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है। तो इसमें भी हमको मूल राशि या मूलधन पता करना है। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ब्याज की दर दी गई है वह तो 6% है, लेकिन जो समय अवधि है वह है 10 महीना। तो पहले लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हमको समय अवधि महीने में दिया रहेगा तो उसमें हम 12 से गुणा करके साल में बदल लेंगे, और अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त ब्याज 400 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 से 12 काटेंगे 2 बार में, और 2 से 10 काटेंगे तो 5 बार में। तो बचा कितना? 5 और परसेंटेज, मतलब कि 5% बराबर हो गया 400 रुपये के। और हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो आप या तो यहाँ 1% का मान निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट दोनों पक्षों में अगर हम 20 से गुणा कर दें तो ये 20 पंजे 100% बराबर 400 का 20 में गुणा करेंगे तो 8000 रुपये हो जाएगा। मतलब कि मूल राशि जो आएगी वो 8000 रुपये आ जाएगी। तो प्रश्न में हमने क्या किया कि यहाँ पर ब्याज का दर तो ठीक था, और समय जिसमें कि हम ब्याज की दर का गुणा करके ब्याज के रुपए को बराबर करते थे वह महीने में दिया गया था। तो इसीलिए हमने इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दिया, और फिर बाकी जो कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसको कि हम एक तो जो बेसिक फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 उससे करें, और एक या तो इसको आप अपने तर्क शक्ति से भी कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज की दर इसमें हमें पता करना है। इस क्वेश्चन में हमको ये 3600 रुपये 3 साल में किस ब्याज दर पर 15,000 पर मिला, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज की दर जो होती है वो हम प्रति वर्ष के लिए निकालते हैं, और यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त है वो 3 साल का है। मतलब कि जो साधारण ब्याज मिला है 3600 रुपये, ये आपका 3 वर्ष में मिला है। तो यहाँ से हम पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लें तो ये हो जाएगा 3600 बटे में 3, और 3 से जब 3600 काटेंगे तो कितना आएगा? 1200 रुपये आपका 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अब अगर आप लोगों ने मुझसे लाभ हानि के प्रश्नों को पढ़ा होगा, जिसका आप आई बटन में प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमको लाभ मिलता है वह क्रय मूल्य पर मिलता है। उसी तरीके से ये जो ब्याज है वो हमको मूल राशि पर मिलता है, मतलब कि 15,000 में मिलता है। तो यहाँ से हमें 1200 रुपये लाभ हो रहा है, मतलब कि ब्याज मिल रहा है 15,000 रुपये फंसाने पर। और इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमको ब्याज की दर मिल जाएगी।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और 15 अठे 120। मतलब कि 8% की ब्याज दर पर 15,000 रुपये पे सालाना ब्याज के हिसाब से 3600 रुपये इसको ब्याज मिल रहा था। तो ये तो हो गया इसका एक मेथड। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि SI बराबर PRT बटे में 100। तो SI हमने निकाल लिया यहाँ से 1200, मूलधन पता है 15,000, ब्याज का दर हमको ज्ञात करना है, और समय 1 साल का ब्याज है तो 1 हो गया, और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1, अब 15 से इधर काटे तो 8 बार में हो गया। तो इस तरीके से आप R का मान चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, आपका दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3 प्रति वर्ष है और अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है, और 5 वर्ष से अधिक होने पर 10% प्रति वर्ष है। अगर किसी आदमी को 1520 रुपये 6 वर्षों के लिए एक साधारण ब्याज के रूप में पाता है तो उसने कितना पैसा जमा किया था। मतलब इस क्वेश्चन में साल के हिसाब से परसेंटेज जो ब्याज की दर है वो अलग अलग है, और 6 सालों में इसे कुल 1520 रुपये ब्याज मिला है। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि उस व्यक्ति ने कुल कितने रुपए जमा किए थे। ठीक है, तो देखिए 6 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वह है 1560 रुपये। तो इसको हम दिए गए शर्तों के अनुसार देखें तो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 3% है। तो ये 6 वर्ष में जो 1560 रुपये मिला है, शुरू के 2 वर्ष तक इसको 3% ब्याज की दर मिल रहा था। तो 2 वर्ष इतना हो गया, फिर उसके अगले 3 वर्ष तक 8% हो गया, अगले 3 वर्ष तक 8% प्रति साल का। तो 2 और 3 5 साल तो यहाँ हो गया, अब बचा 1 साल और। तो 5 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष मिल रहा था। मतलब कि छठे वर्ष जो ब्याज मिला वो 10% है। तो इस तरीके से हम देखें 1 साल में 3%, तो शुरू के 2 साल में कुल 6% ब्याज मिला। फिर उसके बाद क्योंकि 8 साल प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा था तो 3 साल का 24%, और आखिरी जो 5 साल के ऊपर है इस पे 10% ब्याज मिला। इन तीनों का योग प्रतिशत ही 1560 रुपये के बराबर आएगा। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 24 और 36 और 30 10 40%, 40% आपका हो जाएगा बराबर 1560 रुपये ब्याज के। तो 40% का मान हो गया 1560 रुपये। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो 1560 बटे में 40। अब क्योंकि हमको जमा पैसा निकालना था तो हम 100% का मान निकाल लें, तो 100% बराबर हो जाएगा 1560 बटे में 40 और गुणते 100। तो इसको हल करेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, और 2 से जब 1560 को काटेंगे तो 15 को काटेंगे तो 2 सत्ते 14, हासिल आया 1, 2 अठे 16 और 0 गुणते 5। 780 में 5 से हम गुणा करेंगे तो 8 5 40 का हासिल लगा 4, 7 पूरे 35, 36 37 38 और 1 3900 रुपये। तो यहाँ से आपका 7 पूरे 35 और 40 3900 रुपये आपका जो है पूरा ये हो जाएगा। तो यहाँ से 100% का जो आ गया मूलधन आपका 3900 रुपये हो गया। तो ऑप्शन इसका नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मूलधन ब्याज 1520 था। तो इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए आप 1520 रुपये यहाँ बराबर कर दीजिएगा 40% के, और जो आंसर रहेगा कमेंट में आप बताइएगा। ये भी क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमको मेथड सीखना है न कि कैलकुलेशन, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं पूछा जाता।
तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपको लास्ट में बताया है इस क्वेश्चन को ब्याज 1520 रुपये 40% के बराबर करके हल करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।